नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। टीवी 9 के डिजिटल में आज बात यूपी के एक ऐसे मुद्दे की जिसके कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं। बात हो रही है एक ऐसे परीक्षा की और परीक्षा को लेकर जुट रही भीड़ की, नौजवानों की यानी परीक्षार्थियों की तमाम परेशानियों की। एक से एक घबराने वाले, हैरान कर देने वाली वीडियो और तस्वीरें आ रही हैं। सोशल मीडिया में मैं सवेरे से देख रहा हूँ, जो परीक्षा होने वाली है, हो रही है, उसको लेकर के लोगों की चिंताएं हैं, अभिभावकों की भी, नौजवानों की भी और जो उनके हमदर्द हैं उनकी भी। अलग अलग तरीके की तस्वीरें आ रही हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे कानपुर रेलवे स्टेशन पर हज़ारों की भीड़ खड़ी हो। एक फफूद रेलवे स्टेशन है कानपुर के पास में, वहाँ पर एक ऐसी तस्वीर आई है जिसमें बोगी में ऐसे लग रहा तिल रखने भर की जगह नहीं है। जितने भी वहाँ पर बेड हैं सब पे लोग भरे हुए हैं। इसी तरीके से अलग अलग तस्वीरें अलग अलग ज़िलों से आ रही हैं। बात करते हैं हम यूपी में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा की। ग्रुप सी यानी समूह गौ की ये परीक्षा है और योगी सरकार की पहल पर ये परीक्षा हो रही है। पहले यूपी में ये जो क्लर्क की भर्ती होती थी सरकारी नौकरियों में, अलग अलग विभागों में इसके परीक्षाएं होती थी। योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि सारे विभागों को एक साथ जो रिक्त पद हैं उनको मिलाकर एक परीक्षा कर लेते हैं, इससे लोगों की परेशानियां कम होंगी। और इसीलिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने परीक्षा शुरू की क्लर्क की नौकरी के लिए, ग्रुप सी के लिए, समूह गौ के लिए। और इस बार जो परीक्षा हो रही है वो 15 और 16 तारीख को हो रही है, दो अलग अलग पालियों में, सवेरे 10 से 12 बजे और दोपहर बाद 3 से 5 बजे। 15 अक्टूबर को भी और 16 अक्टूबर को भी यूपी के सभी 75 ज़िलों में इसकी परीक्षाएं हो रही हैं। और आप यकीन मानिए, इसमें जो पीईटी प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसमें एक मार्क्स फिक्स कर दिया जाएगा कि जिसको इतना % मार्क्स आ जाता है उसको सरकारी नौकरी दी जाएगी, इंटरव्यू होगा, उसके बाद नौकरी मिल जाएगी। तो इसमें यह है यूपी पेट परीक्षा के लिए एक दो नहीं 37 लाख परीक्षार्थी हैं। सोचिए, 37 लाख नौजवान, नवयुवक और नवयुवतियाँ जो हैं, नवयुवतियाँ, वो परीक्षाएं दे रहे हैं आज। और इसमें क्या हुआ है कि कल से ही जहाँ जहाँ उनका परीक्षा सेंटर था वहाँ जाने के लिए भीड़ मची हुई है। उस भीड़ में लोग पिसते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसीलिए इस बार विपक्ष ही नहीं, अपने घर के लोग भी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। मैंने एक ट्वीट देखा वरुण गांधी का। वरुण गांधी ने ट्वीट करके जो भीड़ जुट रही है रेलवे स्टेशनों पर, बस स्टैंड पे, अपने अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर कैसे लोग पहुंचे, उसके लिए जो मारामारी और तकलीफ़ है उसके कुछ उन्होंने फ़ोटो ट्वीट किए हैं और कहा है कि जो परीक्षार्थी हैं उनका एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो इतना दूर रख दिया गया, 400-400 किलोमीटर, 500-500 किलोमीटर की उनको परेशानी हो रही है। और उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने जिन बच्चों के एग्जामिनेशन सेंटर करीब कर दिए होते तो शायद ये नौबत नहीं आती। सांसद हैं बीजेपी के वरुण गांधी और खुद उन्होंने ये ट्वीट किया है। मैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की बात नहीं कर रहा हूँ, इन दोनों ने भी ट्वीट करके परेशानियों के बारे में बताया कि कैसे लोग परेशान हो रहे हैं। प्रियंका गांधी का ट्वीट मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ आपको। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने एक ट्रेन भरी हुई है, उस ट्रेन का वीडियो डाला है जिसमें कुछ बच्चे छत पर भी हैं, गेट पर लटके हुए हैं। जो गेट पर जो हैंडल होता है, जो लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं वो जानते हैं, जो सीढ़ियाँ होती हैं उस पर लोग खड़े हैं। फिर स्टेशन पर हज़ारों की भीड़ है। प्रियंका गांधी लिखती हैं, यूपी पीईटी परीक्षा में भारी अव्यवस्था के चलते छात्र छात्राओं को हो रही परेशानी देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन भाजपा सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रहा। युवा विरोधी सरकार युवाओं से एग्जामिनेशन के लिए मोटी फीसें तो वसूलती है, लेकिन न नौकरी दे पाती है, न अव्यवस्था से मुक्ति। और इसमें तरह तरह के वीडियो और फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं। ऐसे ही मैं आपको राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। मैं उनके ट्वीट के बारे में भी आपको बताना चाहता हूं कि आखिरकार राहुल गांधी ने क्या लिखा है। राहुल गांधी ने भी प्रियंका गांधी से पहले ट्वीट किया इस परीक्षा को लेकर के, और उन्होंने भी इस तरफ जो परेशानी हो रही है लोगों को उसकी तरफ ध्यान उठाया है कि कैसे जो यूपी में परीक्षा देने जा रहे हैं लोग, उनको किस तरह की परेशानियां हो रही हैं उसके बारे में भी उन्होंने बताया है। तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो ये बात आरोप लगा रही हैं कि अगर इंतज़ाम सही होते तो इन बच्चों को, जो 37 लाख बच्चे हैं, उनको इस तरह की परेशानी नहीं होती।
सरकार का, यूपी सरकार का दावा है कि बच्चों को हमने सुविधा हो एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचने के लिए, उसके लिए अच्छे इंतजाम किए गए हैं। यूपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की अतिरिक्त बसें लगाई गई हैं, जिन बसों से बच्चों को एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचने में मदद मिले, ऐसा यूपी सरकार का दावा है कि हमने ऐसा किया। यही नहीं, ये जो 4 परीक्षाएं हैं, यानी 15 तारीख को 2 पालियों में और 16 तारीख को, और सबको एक ही बार परीक्षा देनी है, तो उन्होंने इसीलिए किया 4 परीक्षाओं में कि 37 लाख को 4 हिस्सों में बांट दिया जाएगा, तो भीड़ कम होगी, लोगों को आने जाने। अचानक एक ही पारी कर दी जाती है 37 लाख, तो समझिए क्या स्थिति होगी। तो सरकार का दावा है कि उन्होंने सारे बेहतर इंतजाम किए गए हैं। एक सबसे बड़ी बात ये होती है यूपी में ना, और ये मैं कई सालों से सुन रहा हूँ, चूँकि यूपी को मैं नज़दीक से जानता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ, कि जब भी कोई परीक्षा होती है तो या तो उसका पर्चा लीक हो जाता है, या फिर ये जो सॉल्वर गैंग है, सॉल्वर गैंग मतलब मैं परीक्षार्थी हूँ लेकिन मेरे बदले में कोई और जाकर परीक्षा देता है, ये पूरा गैंग है। इस गैंग में सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं और एक पूरा गैंग ऑपरेट होता है। और मुझे जो जानकारी मिली है, यूपी के अलग अलग हिस्सों से सॉल्वर गैंग के कुछ लोग पकड़े गए हैं, जैसे अमेठी में पकड़े गए हैं। एसटीएफ जो स्पेशल टास्क फोर्स है, उसको इस काम में लगाया गया है कि ना तो देखिए कि इस बार सरकार का बहुत योगी आदित्यनाथ की चेतावनी थी कि कहीं से भी पर्चा लीक ना हो और सॉल्वर गैंग कहीं से भी ऐसे ना हो कि किसी और के बदले परीक्षा दे रहे हैं। तो एसटीएफ की टीमें जो है वो यूपी में अलग अलग जगहों पर लगाई गई हैं, निगरानी की जा रही है। लेकिन सोशल मीडिया में सवेरे से लोग इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि नौजवानों को एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचने में बहुत तकलीफ हुई है, और सरकार को और जो इंतज़ाम देख रहे हैं उनको इन नौजवानों की चिंता करनी चाहिए थी, जिनको पहुंचने में परेशानी हुई है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इतनी भीड़ थी कि अपने सेंटर पर पहुंच नहीं पाए, परीक्षा छूट गया। एग्जामिनेशन सेंटर उनके अगल बगल में होना चाहिए था, पास में होना चाहिए था, उनके चॉइस के हिसाब से होना चाहिए था, तो शायद ये नौबत नहीं आती।